Kindly subscribe my channel. इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि दो नेमतें ऐसी हैं, उन दो नेमतों के बारे में लोग धोखे में हैं। दो नेमतों के बारे में लोग धोखे में हैं, एक सेहत की नेमत और दूसरी फुर्सत की नेमत। जब इंसान को सेहत हासिल होती है, इंसान हमेशा मैं ऐसे ही रहूंगा, कोई बात नहीं, कब अगले साल से नमाजें शुरू कर देंगे, यार अगले साल मैंने हज करना, हज के बाद मैं नेक हो जाऊंगा, यार ये 6-8 महीने हैं, उसके बाद हज करके नेक हो जाएंगे, दाढ़ी भी रख लेंगे, सुन्नत भी चलेंगे और इत्तिबा शरीयत भी करेंगे, यार अभी कुछ दिन चलने दो। तो गोया क्या करता है, वो ये सेहत जो है उसकी, उस सेहत का फ़ायदा नहीं उठाता कि सेहत के अंदर नमाजें पढ़ो, सजदों में गिरो, खुदा को याद करो और खुदा की मखलूक की खिदमत करो। तो गो कि इबादत और ख़िदमत के साथ वो अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब की मंजिलें तय करे। वो ये समझता नहीं मैंने कभी बीमारी नहीं होना। लेकिन आप देखते हैं कि जब वो बीमार होता तो अब सोचता ओहो काश अगर मैं सेहतमंद हो जाऊं तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। लेकिन टाइम इज़ ओवर, टाइम निकल गया। अब सेहत के बाद, ये बीमारी के बाद उस बेचारे को मौत ही आई। कितने इस पेंडेमिक के अंदर, कोरोना वायरस के पेंडेमिक चलते चलते लोग दुनिया से चले गए। वो सोच सकते थे कि हमारी मौत आ जाएगी, हमें ये जो है वो वायरस लग जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, तो ये फरमाया सेहत के बारे में धोखा खाता, वो समझता मैं हमेशा सेहतमंद रहूंगा, ये गलत। इसलिए इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जवानी 40 साल तक ही है, 40 साल तक आप गोया के जवान हैं, लेकिन 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है, गोया कि वो नीचे नुजूल की तरफ। 40 तक ये उरूज पकड़ता है, ऊपर जाता है। 40 के बाद ये नुजूल की जिंदगी यानी बुढ़ापा शुरू हो जाता है 40 के बाद। और हमारी हालत तो ये, हम 50 तक भी हम जवान हैं, 50 तक भी हम कहते हैं मैं बिल्कुल भला चंगा तगड़ा हूं भाई, है नहीं। हालांकि 40 के बाद बुढ़ापा शुरू हो गया है, वो नीचे आना शुरू हो गया है। नतीजा बावजूद इसके एक्सरसाइजों के, बावजूद अच्छी खुराकों के, उससे वहीं पहुंचना है। क्योंकि ज़ाहिर है कि अंदर की जो जीन्स है, अंदर जो तिब्बी जो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर चीज़ें रखी हैं, वो तो ज़ाहिर रहेंगी। सारे ऑर्गन्स ढलना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा 60-70 साल के अंदर जो इंसान जो बूढ़ा हो जाता है। तो फरमाया सेहत के बारे में लोग धोखा खाते हैं। और दूसरा फरमाया फुर्सत, इंसान को आज फुर्सत है कि अल्लाह को याद कर ले, आज फुर्सत है कि नमाजों में सजदे दे, आज फुर्सत है कि नबी की सुन्नतों की इत्तिबा कर ले, आज फुर्सत है कि खिदमत खलक कर ले। वो ये समझता कोई नहीं, आज नहीं या कल, आज नहीं कल से करेंगे। हालांकि उनको पता नहीं टुमारो इज नेवर कम, कल कभी नहीं आती। कल आती वो आज बन जाती, कल आती फिर आज बन जाती, कल तो आती नहीं कभी। तो लेकिन ये इस धोखे में रहते करेंगे यार, कल से करेंगे। नतीजा क्या होता है, वो फुर्सत के लम्हात उसके निकल जाते हैं। कोई ऐसी आफत आती है, इतना बिजी और मसरूफ हो जाता है कि वो खुदा को याद करना तो दूर की बात, किसी मखलूक बल्कि अपने बीवी बच्चों के काबिल भी नहीं रहता, क्योंकि फुर्सत के लम्हात उसकी अब आफतों के अंदर घिर गए हैं। इसलिए नबी ने फरमाया कि नेमतें ऐसी हैं, इसमें लोग धोखा खा जाते हैं। लिहाजा जब सेहत हो तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की याद के अंदर अपने आप को लगाए, नमाजों के अंदर लगाए, इताअत के अंदर लगाए। और मजे की बात, सेहत की हालत में जितनी इबादतें करता है, जितने ज़िक्र अज़कार शुरू करता है, जब बीमार हो जाता है या बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर हो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी उन इबादतों और अज़कार को रोकते नहीं हैं, वो स्टिल उसी तरह लिखते रहते हैं। क्योंकि गोया कि ऐसा होता है कि बुढ़ापे और उस बीमारी में अल्लाह तबारक व तआला उस ज़िक्र अज़कार की पेंशन शुरू कर देते। जैसे तुम्हारे इदारों में पेंशन होती, बूढ़ा हो गया है, इदारों में पेंशन होती, बूढ़ा हो गया है, चलो इसकी पेंशन जारी कर दो। लिहाजा पेंशन तो फिर भी परसेंटेज के हिसाब से थोड़ी मिलती है आपको, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 गुना बढ़ा के देते हैं कि यार ये जब बीमार नहीं था, सेहतमंद था, तहज्जुद पढ़ता था, फरिश्तों से कहते इसका अब भी तहज्जुद लिखो, क्योंकि अगर सेहतमंद होता तो तहज्जुद पढ़ता। फरिश्ते तहज्जुद लिख रहे हैं। ये इतने लाख दफा अल्लाह का नाम का जिक्र करता था, लेकिन बीमार हो गया, बीमारी के जमाने में नहीं कर पा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहते अब भी इसका जिक्र लिखो, क्योंकि अगर सेहतमंद होता तो ये जिक्र करता। आप अल्लाह की लुत्फ़ इनायत को देखिए, तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला सेहत की हालत में जो आप नेकियां शुरू कर लेते हैं, बीमारी की हालत में अल्लाह तबारक व तआला उनको जारी और सारी रखते हैं। वो गोया कि पेंशन आपकी जारी हो जाती है।
بڑھاپا اگر آ گیا تو بڑھاپے کی وجہ سے بہت سی اگر عبادات نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان عبادات کا اجر و ثواب اس کو لکھتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا فرصت کے لمحے کے اندر جو موقع آیا کر ڈالو۔ آج نیکی کا خیال ہے فوراً نیکی کر لو، یہ نہ سوچو چلو یار کل سے شروع کریں گے یا پرسوں سے شروع کریں گے، یار عید کے دن سے شروع کریں گے، رمضان آ جائے رمضان سے شروع کریں گے۔ نہیں، اس لیے کہ آپ کو اگلے سانس کی خبر ہے، یہ پتہ نہیں ہے۔ اور میں نے بتایا کہ جیسے کرونا وائرس نے آ کر تو پوری دنیا کو بتلا دیا، یہ سانس جو آپ اندر گیا ہے یہ باہر آئے گا بھی کہ نہیں، کچھ خبر نہیں۔ اور ہوا، سانس اندر گئی تو باہر آئی نہیں، باہر آئی تو پھر اندر گئی نہیں۔ تو گویا کہ اس بین الاقوامی عالمگیر بیماری نے اور اسباق دینے کے ساتھ یہ سبق ضرور دے دیا کہ انسان کی جو سانس ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کوئی نعمت اس تک پہنچ نہیں سکتا۔